एक हरा भरा जंगल था जो भारत के एक छोटे से गांव के पास था। जंगल में रंग बिरंगे फूल, गीली मिट्टी की खुशबू और खिलता हुआ पेड़ पौधे सबको खुशी देते थे। इस जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम छोटी था। छोटी बहुत प्यारी, मासूम और थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा नई जगह एक्सप्लोर करने की इच्छा रहती थी। छोटी का सबसे अच्छा दोस्त था बबलू बंदर। बबलू हमेशा शैतानी और मस्ती करने के मूड में रहता। छोटी को जंगल के हर पेड़ और हर फूल के बारे में बबलू ही बताता था। एक दिन छोटी सोच रही थी, आज मैं अपने जंगल के सब दोस्तों से मिलूंगी और उनके साथ मजे करूंगी। पहले छोटी मिली हिरन से। मिली बहुत तेज दौड़ती थी और सब जंगल के प्राणियों की मदद करती थी। मिली ने छोटी को एक सीक्रेट पाथ दिखाया जो जंगल की सबसे सुंदर झील तक जाता था। झील के किनारे पर चमकते हुए पत्थर और नदी के पानी में चमकते हुए सूरज की रोशनी देखकर छोटी का दिल खुशी से भर गया। जंगल में आगे बढ़ते हुए छोटी और बबलू मिले गोलू कछुआ से। गोलू धीरे धीरे चलने वाला और सब्र वाला था, लेकिन उसके पास ज्ञान का खजाना था। गोलू ने छोटी को समझाया, हर दोस्त का अपना तरीका होता है, कुछ तेज होते हैं, कुछ धीरे, लेकिन सब इम्पोर्टेंट हैं। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। छोटी ने गोलू की बात को दिल से समझा और सोचा कि दोस्ती सिर्फ खेलकूद से नहीं, बल्कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट और मदद से होती है। फिर छोटी और बबलू जंगल के एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा रानी लोमड़ी, जो शुरू में थोड़ी डरावनी लगती थी, लेकिन जब उसने छोटी और बबलू के साथ खेलना शुरू किया, सबको हंसी आई। रानी लोमड़ी ने बताया कि कभी-कभी हम पहले दूसरों को समझ नहीं पाते, लेकिन अगर हम एक चांस दें तो दोस्ती हो सकती है। जंगल में मजे करते करते छोटी ने देखा कि बिल्ली मीनू कुछ उदास है। मीनू ने बताया कि उसका एक पैर थोड़ा चोटिल है और वो जंगल में मजे में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही। छोटी ने तुरंत मिली और बबलू से कहा, चलो हम मीनू की मदद करते हैं, हम सब एक टीम बनकर मजे करेंगे। सबने मिलकर मीनू के लिए एक छोटी सी राफ्ट बनाई ताकि वो झील के ऊपर सेफली फ्लोट कर सके। मीनू खुशी से उछल पड़ी और बोली, शुक्रिया दोस्तों, तुम सबने मेरे लिए इतना प्यार और मदद दिखाया। दिन के आगे छोटी ने सोचा कि जंगल के सब प्राणी अपने अपने टैलेंट्स में अलग हैं और सबकी दोस्ती एक दूसरे को समझने से और गहरी होती है। बबलू ने पत्तों के ऊपर एक्रोबैटिक ट्रिक्स दिखाई। मिली ने तेज दौड़ के रेस जीती। गोलू ने सबको धैर्य और सब्र का सबक दिया और रानी लोमड़ी ने छुप छुप कर मजे करना सिखाया। छोटी ने सबको प्यार से देखा और बोला, जंगल के सब प्राणी अलग अलग हैं, पर एक दूसरे की मदद और दोस्ती से ही हम सब मजे कर सकते हैं। रात के वक्त जब जंगल में चांद की रोशनी सब पर पड़ रही थी, छोटी अपने घने पेड़ के ऊपर बैठी सोच रही थी। उसने देखा कि हर प्राणी अपने घर में सुरक्षित और खुश है। छोटी को समझ आया कि असली दोस्ती सिर्फ साथ खेलना नहीं, बल्कि एक दूसरे की फिक्र करना और ज़रूरत के वक्त मदद करना भी है। अगला दिन भी नए एडवेंचर्स लाया। छोटी और उसके दोस्तों ने डिसाइड किया कि जंगल के नए प्राणियों से भी दोस्ती करेंगे और सबको एक फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे। छोटी के लिए ये एक नई सीख थी कि दोस्ती में डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट नहीं होते, सिर्फ प्यार, रिस्पेक्ट और हेल्प करना इंपॉर्टेंट है। छोटी और उसके दोस्त हमेशा जंगल में मिलकर खेलते, मजे करते और एक दूसरे की मदद करते रहे। हर नए दिन के साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। जंगल के हर कोने में छोटी की चर्पिंग और दोस्तों की खुशी की आवाज गूंजती रहती थी। और इस तरह छोटी चिड़िया और जंगल के प्राणियों की दोस्ती सबके लिए एक मिसाल बन गई कि अगर हम सब मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखें तो दुनिया में खुशी और प्यार हमेशा बरकरार रहेगा।